शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। सो मोदी जी की प्रिडिक्शन तो सही निकली। 2023 में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया। बट फॉर ऑल दोज हु आर वंडरिंग व्हाट एग्जैक्टली नो कॉन्फिडेंस मोशन इज और कौन इसको पास कर सकता है और क्या एक्चुअली बीजेपी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा, so let's discuss all this in a little detail so that you know what exactly is happening in the country. In brief हुआ ये है कि जो इंडिया में ऑपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी जो बीजेपी गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई है टू कंपेल द प्राइम मिनिस्टर टू स्पीक अप अबाउट द मणिपुर इश्यू। तो यहाँ ऑपोजिशन ने एक अलायंस बनाया है नेम्ड इंडिया, अपना कंट्री इंडिया नहीं, इट्स इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। उसमें जितनी भी पार्टीज हैं उन सब ने मिलके लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल किया है अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो इट इज बेसिकली अ पार्लियामेंट्री प्रोसेस जो ऑपोजिशन पार्टी को एक अपॉर्चुनिटी देती है टू चैलेंज द रूलिंग पार्टी, और अगर ये पास हो जाता है तो रूलिंग पार्टी को रिजाइन करना पड़ता है। एनी मेंबर ऑफ लोकसभा, चाहे वो ऑपोजिशन पार्टी का हो या रूलिंग पार्टी का, वो ये मोशन मूव कर सकता है, बट इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय एटलीस्ट 50 मेंबर्स। सब लोग ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पे साइन करके लोकसभा स्पीकर को सबमिट कर देंगे एंड देन द स्पीकर विल हैव टू डिसाइड कि इसको एडमिट करना है या नहीं करना है। यूजुअली ये एडमिट हो जाता है एंड एडमिट होने के बाद एक डिस्कशन की डेट डिसाइड होती है जिसमें रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के बीच में डिबेट होती है। आफ्टर द डिबेट इज ओवर वोटिंग कंडक्ट होती है और अगर वोटिंग में 272 से ज्यादा मेंबर्स ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट किया है विच इज द मेजॉरिटी, तो रूलिंग पार्टी को रिजाइन करना पड़ता है। तो अभी नो कॉन्फिडेंस मोशन एडमिट हुआ है तो क्या मोदी गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा? वेल, द चांसेस आर एक्सट्रीमली लो, ऑलमोस्ट निल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई। बिकॉज प्रेजेंटली लोकसभा में 573 सीट्स है जिसमें से 272 से ज्यादा सीट्स चाहिए टू पास द नो कॉन्फिडेंस मोशन, बट अकेले बीजेपी गवर्नमेंट के पास ही 300 से भी ज्यादा सीट्स है। यहाँ ऑपोजिशन के पास नंबर ही नहीं है एंड दे हैव पास द मोशन और उनको पता है दैट दे वोंट बी एबल टू रिमूव द रूलिंग पार्टी। दिस इज क्लियरली बिकॉज दे वांटेड आंसर्स, दे वांटेड अ डिस्कशन, they wanted to compel the government to speak up about the Manipur issue and the issues that needs to be addressed. So I hope you found this informative. If so, do not forget to subscribe to my channel and share this with everyone. See you again in the next video.